हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे हमें नहीं पता है। ट्रस्ट मी, मैं जब भी आप लोगों के सामने आता हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। बस जो मेरे दिल में आता है, जो मुझे समझ में आता है कि ये मैं बिजनेस आइडिया आप लोग को बता सकता हूँ, ये मैं काम आप लोग को समझा सकता हूँ, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो आपकी क्या सोच है? आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? तो ये सीट आप लोगों के लिए बिल्कुल खाली है। आप लोग यहाँ पे आइए, डिस्कस करिए, लोगों को बताइए कि आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो होता है वो आपके साथ ही मर जाएगा। लेकिन आपके जाने के बाद भी आपकी वो चीज़ें किसी के काम आ रही हैं, किसी को कुछ समझ आ रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। मैंने देखा है हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। वो सिर्फ मेरे वजह से नहीं, बहुत सारे ऐसे। मैं तो बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल सतही हैं, जो लोगों की नज़र में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में उसकी बहुत हैसियत है। क्योंकि अपने इंडिया जैसे कंट्री में, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आज ये वीडियो जितनी लंबी होगी होने दीजिए, मैं आप लोग को एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी से आप लोग के साथ समझ में, हम सब जानते हैं ये चीज़ें, हम में से हर कोई जानता है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अलग चीज़ बता रहा हूँ, हम में से हर कोई ये चीज़ें जानता है। कहानी ये है कि ये शायद मैंने पहले आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ, आप लोगों की समझ में आए कि हमें किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, जब आपके आँख से आंसू टपकते हैं ना, जब आप इमोशनल होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी जो आपकी व्यथा है, जो आपका दुख है, जो आपका दर्द है, सिर्फ अपने माँ बाप के साथ शेयर करिए और किसी के साथ शेयर मत करिए। क्योंकि एक टाइम आता है जब उस टाइम पे आप जिसको अपने दर्द को बांटने की कोशिश करते हो, जिससे आप सोचते हो कि ये हमारे दुख दर्द में हमारा सहभागी होगा, ये हमारे दर्द को बांट लेगा, वो कोई बांटने वाला नहीं आता। जब एक टाइम आता है जब वही इंसान जिसको आप अपना समझ के सब कुछ बता रहे होते हैं, आपका मजाक उड़ा रहा होता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ ये चीज़। ये मैं, देखिए, ये बातें आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ काम क्या कोई बिजनेस शुरू करा देना या बिजनेस आइडिया बता देना। मेरा काम जो है ना, वो काम ही कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। क्योंकि आप जब डिप्रेशन में होते हैं, सोच रहे होते हैं यार हम क्या करें, यार मर जाए एक बार में, सब ज़िंदगी ख़त्म, एक बार मर जाते हैं बस, सब कुछ सारा टेंशन ख़त्म। लेकिन वहाँ से टेंशन असल शुरू होता है आपके घर वालों के लिए। मरना कोई सोल्यूशन है नहीं। जब भी इस तरीके का आपको सोच आए कि भाई सुसाइड करना चाहिए, आप आइए हयात इंजीनियरिंग वर्क्स के चैनल पे। आपको ज़िंदगी 500 रुपये से जीने का तरीका सिखाया जाएगा। आप लोग करो तो सही। तो मैं ऐसे जा रहा था एक ट्रेन में, कानपुर के आसपास कोई स्टेशन था, वहाँ पर गाड़ी रुकी, एक बच्चा आया, मैंने 2 समोसे खरीदे खाने के लिए। अब वो 2 समोसे जैसे ही उसने मेरे को दिया, 2 बच्चे आ गए। तो मैं खिड़की से समोसे को ऐसे बाहर किया। अब जैसे मैंने बाहर किया, वो 2 बच्चे की जगह 10 बच्चे आके और समोसों को ऐसे छीना उन्होंने, टुकड़े टुकड़े हो गए समोसे, स्टेशन पे बिखर गए। ट्रेन खुल गई और मैं वो देख के क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैं कोई फिल्मी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई आप लोगों के सामने आके एक्टिंग करता हूँ। मैं एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं करता भी हूँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ ज़िंदगी को। जहाँ जाता हूँ मैं, जिस जगह होता हूँ, लोग अपने अपने बातों में लगे रहते हो, मैं उस सिचुएशन को पूरा समझता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीता है, मुझे ऐसे मज़ा आता है। तो मैं अगर ट्रेन रुकी होती तो उन सबको समोसे खिलाता, लेकिन मैं ये देख रहा था कि 2 समोसे के लिए इतनी छीना झपटी क्यों कर रहे हैं वो। अगर उनके पास प्रॉपर खाने के लिए होता, प्रॉपर चीज़ें होती, तो वो क्या समोसे इस तरीके से छीने जाते। इंडिया में इतनी गरीबी है, 2 भाग में हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ है। जब हम मॉल में जाते हैं, पीवीआर में जाते हैं, सिनेपोलिस में जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, मॉल में घूमने जाते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान गरीब हो ही नहीं सकता। 500 रुपये के पॉपकॉर्न, 200 रुपये की पानी की बोतल ऐसे धुएं में उड़ाया जाता है जैसे 500-200 की कोई औकात नहीं है। वहीं जब दूसरी तरफ आप
इस लाइन को क्रॉस करते कुछ चंद किलोमीटर के आगे पहुंचते हैं तो आपको असल इंडिया नज़र आता है, जहां पे 500 रुपए के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। उस इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप क्या करो, लेकिन करना कैसे है वो कौन बताएगा। मैंने एक कोशिश की थी चंद महीने पहले कि मैं ये बताना शुरू करूँ, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। चंद लोग देखिए मेरी वीडियोस को, वो काम करिए आप लोग जाके, क्योंकि जब आप लोगों के आंखों से आंसू टपकेंगे, आप लोगों को लगेगा कि हम बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं, तो हमें कोई दोस्त चाहिए, कोई हमें हमारा दर्द बांटने वाला चाहिए। ज़िंदगी में कोई दोस्त, कोई दर्द बांटने वाला, जिसे आप दोस्त समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बर्बादी है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। अपने आंसुओं को अपने लिए महफूज रखिए। मैं जो रो रहा हूँ, इस रोने को मैं अपने हंसी में बदलूँगा, किसी के सामने रो के नहीं। अगर आप मानते हैं भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, तन्हाई में उसको याद करके उसके सामने रोइए। देने वाला सिर्फ वही है, आपको कोई दूसरा तीसरा देने नहीं आएगा। ज़िंदगी आपको कैसे बदलना है आपको खुद तय करना है, कोई नहीं आएगा बदलने। तो मैं ये बातें क्यों कहता हूँ कि अपने ख्वाब को, जो आप ख्वाब देखते हैं, जो आपकी परेशानियाँ होती हैं, आप खुद तक सीमित रखिए। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप आपके घर पे आपकी बीवी आपको मारती है, या फिर आपका हस्बैंड आपको मारता है। सपोज एक एग्जाम्पल दे, आप ये मत समझना कि मैं कुछ ऐसी वैसी बात कर रहा हूँ। अगर आप मार खाते हो, बहुत तकलीफ़ में हो, यार मेरी जो फैमिली के रिलेशनशिप है, जो हमारा पारिवारिक संबंध है, या फिर जो भी आप कह लीजिए, वो बड़े तकलीफ़ में है। अपने दोस्त से आप ये बयान करते हैं, बड़ी हमदर्दी के साथ सुनता है वो, और आपको तसल्ली देता है, दिलासा देता है। लेकिन कल को जब उसी दोस्त से आपकी लड़ाई होती है, वो 10 लोगों के बीच में आपको ताना मारेगा, तो अपनी बीवी से पिटता है, तो अपने हस्बैंड से पिटती है। इस तरीके से आपका वो जो किसी को अपना समझ के अपने दर्द को बयान करने की थ्योरी थी, वहाँ पे गलत साबित होगी। तो इसलिए अपने तकलीफ़ को सिर्फ अपने तक सीमित रखिए, चाहे जितनी भी परेशानी आपको हो। किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं आज, आपको उनको दिखाने के लिए कामयाब नहीं होना है, और ना ही अपने, मैं एक ऐसे, जैसे आप लोग देखते हो ना इंस्टाग्राम, फेसबुक में, उस पर देख रहा था, तो मनोज वाजपेयी का एक कुछ आ रहा था, उसमें अनुपम खेर थे, दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसमें वो बोलता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि जो नाकामयाब होते हैं उसको कभी बेवकूफ़ मत समझना, कि जो आपको आज मिला है और दूसरे के पास नहीं है तो आप दूसरों को बेवकूफ़ समझिए। हर इंसान कामयाब है, इस दुनिया में कोई नाकामयाब नहीं है। बस आप लोगों को लगता है कि जिसको सब कुछ मिल गया, कुछ लोग जान गए, वो कामयाब हो गए। रेस में 1000 लोग दौड़ते हैं, उन 1000 को पता होता है कि सिर्फ एक ही जीतेगा, फर्स्ट एक ही आएगा, लेकिन वो 1000 के 1000 दौड़ते हैं, क्योंकि आज इस रेस में वो फर्स्ट आया, कल उस रेस में वो फर्स्ट आ सकता है। उम्मीद कभी मत हारना आप लोग। और जो लोग उम्मीद तोड़ते हैं आप लोगों के पास आकर, मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ कि ये बिकेगा नहीं, ये ऐसा होगा नहीं, इन लोगों से बच के रहिए आप लोग। क्योंकि अगर आप कुछ करने जाते हो, मान लीजिए आप सफल नहीं होते हैं, लेकिन आपने कुछ पाया होगा ना, वहाँ पे सीखा होगा ना कि क्यों सफल नहीं हुआ मैं, कुछ चीज़ समझ में आई होगी ना आपकी, नेक्स्ट फिर से ट्राई करेंगे, आप वो गलती नहीं करेंगे। आप जा ही पहली बार रहे हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कौन समझाने आएगा, कौन बताने आएगा। एक्सपीरियंस कभी खरीदा नहीं जाता है, हमेशा सीखा जाता है। जब आप घर बनाने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि 8 इंच की दीवार नहीं, 4 इंच की दीवार से भी काम हो जाएगा। जो आपका बेलदार होगा, जो आपका बनाने वाला होगा, आपको समझाएगा नहीं इतना मोटा सरिया डालो। जब आप नुकसान सहोगे, नेक्स्ट घर बनाओगे। ये जो मैंने खुद फील का बता रहा हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस आप किसी से खरीद नहीं सकते। जब आप भोगोगे नुकसान करके, नेक्स्ट आप वो गलती नहीं करोगे। तो ये कौन बताने आएगा? जो आपकी उम्मीद तोड़ते हैं वो, जो आपको उम्मीद दिखाएंगे वो। क्योंकि आप जब एक स्टेप लोगे, उस स्टेप के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपके समझ में आएगा मुझे ज़िंदगी में आगे ये गलती नहीं करनी है। तो आप लोग कभी भी निराश मत होइए। आप लोगों को जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, समय लगता है। किसी काम को छोटा बड़ा समझना नहीं है आप लोगों को, इतनी आसानी से कुछ मिलना नहीं है। बेशर्म बन जाइए। मैं हमेशा, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया,
बेशरम अगर आप लोग नहीं बनेंगे, दुकान पे जाके अपने प्रोडक्ट को बता नहीं पाएंगे, आप लोग को झिझक होगी, शर्म होगी। आप लोग को बेशरम बनना है कि काम का मेरा पार्ट है। आप सेल्समैन देखिए, जब आपके पास कॉल आती है, सर हम आपके पास मिलने आना चाहते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप बार बार मना करोगे, दोबारा कॉल करेंगे, वो आखिरी टाइम तक कॉल करते रहेंगे जब तक कि आप पूरी तरीके से उनको रिजेक्ट ना कर दो। तो ऐसे ही अगर आप पूरी तरीके से जब तक रिजेक्ट नहीं हो जाते हो, और वो रिजेक्शन के बीच में बहुत सारे सिलेक्शन भी होते हैं, 100 को कॉल करोगे 10 आपको बुला लेंगे, 10 में से अगर 2 भी आपके पास आते हैं जो आप बिल्कुल नहीं गए हो, दूसरे के बात में आ गए कि कुछ नहीं होता है, वो 2 लोग के आपके पास आते हैं, ये शुरू करो ना आप लोग। कोई भी एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाओ तो सही आप लोग। इतनी सारी बातें मैं आप लोगों से इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, और इस छोटी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ख्वाब जब आप देखोगे, उसका आधा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो। बस आसानी से एकदम ज़िंदगी कट रही है, सुबह उठना है, रात को सोना है, इसके अलावा कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। अरे ज़िंदगी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ यार। लाइफ में थोड़ा उठ के खड़े हो, भागो। जो शौक है उसको पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे। आप देखो, आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाओ आज के डेट में, वो इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने नाम का स्टिकर बनाइए, लेबल बनाइए। बहुत सारे मिठाइयों की दुकान पे देखता हूँ, पूरे उनके डिब्बे पे उनका फोटो है, उनका नाम है, तरीका होता है, साथ में क्वालिटी दोगे आप, नेक्स्ट रिपीट कस्टमर आपके पास आएगा। वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, हाइजीनिक तरीके से देता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जब आप काम करोगे, अपना दिमाग लगाओ आप लोग। तो बस आज इतना मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ बीच बीच में कि आप लोग को कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना ही कभी सुसाइड करने का सोचना है। अगर लगे ऐसा कि भाई सुसाइड करना है, तो कुछ यूट्यूब पे सर्च मारा करो कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। मैं और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ताकि जो लोग निराश हैं अपने आशा को दोबारा से जगाएं और मार्केट में आए। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।